नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, समीक्षा अधिकारी विशेष श्रृंखला का करंट अफेयर्स अथवा समसामयिकी का यह हमारा अगला वीडियो है, जिसमें हम वर्ष 2023 के अति महत्वपूर्ण और परीक्षा के दृष्टिगत अति संभावित प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें यदि आपको उस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर पहले ही दर्ज कर सकते हैं और सत्र की समाप्ति के पश्चात आपके कितने प्रश्न 50 में से सही हुए हैं, इसकी गणना कर आप कमेंट सेक्शन में ही हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। हाल ही में दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान किस देश में लॉन्च किया गया है? 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए हैं। भारत, यूनाइटेड किंगडम, जापान। दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? यह प्रश्न है। भारत, यूके, जापान या अमेरिका? तो मित्रों, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम या यूके में दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान लॉन्च किया गया है या बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिजोरम के छठे मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आप सभी को ज्ञात होगा कि वर्ष 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए हैं। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? डॉक्टर मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, लाल दुहोमा या विष्णु देव साय? तो साथियों, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में लाल दुहोमा ने मिजोरम के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। जो 5 राज्य हैं जिनमें हाल ही में चुनाव आयोजित किए गए हैं विधानसभा चुनाव, उसमें आप राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 5 राज्य हैं जहां पर हाल ही में चुनाव आयोजित किए गए हैं, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव जो हैं ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री। भजन लाल शर्मा आपके राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। लाल दुहोमा ने इन्होंने मिजोरम के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और जो विष्णुदेव साय हैं इन्हें छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नाम। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। इसके अलावा अगर तेलंगाना की हम बात करें तो तेलंगाना के व्यक्ति के रूप में दूसरे और कार्यकाल के रूप में तीसरे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, भारत का कौन सा राज्य हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? इनमें से कौन सा राज्य हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो महाराष्ट्र है यह भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नंबर 1 पे आपका महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे आपका तेलंगाना है, नंबर 3 पे आपका उत्पादन के दृष्टिकोण से कर्नाटक है और नंबर 4 पे आपका तमिलनाडु है। इसके अलावा भारत हम कह सकते हैं कि विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, या आप कह सकते हैं निर्यातक देश है या एक्सपोर्टर है। तो भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है। इसके अलावा मित्रों जो सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है भारत से हल्दी का, वो कहाँ पर किया जाता है? बांग्लादेश में होता है। उसके बाद नंबर 2 पे आपका यूएई है यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और नंबर 3 पे आपका अमेरिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2023 में इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? यह प्रश्न है। 4 विकल्प हैं। गुजरात का गरबा नृत्य, कलकत्ता का दुर्गा पूजा, कुंभ मेला या योगा? तो यूनेस्को की जो सांस्कृतिक विरासत की सूची है इसमें 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर किसे शामिल किया गया है? तो मित्रों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में गुजरात का जो गरबा नृत्य है इसे यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत की सूची में 15वें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ष 2023 में इनमें गरबा नृत्य शामिल हुआ है। कलकत्ता के दुर्गा पूजा की हम बात करेंगे तो यह आपका वर्ष 2021 में शामिल किया गया था। कुंभ मेला आपका वर्ष 2017 में शामिल किया गया था और योगा और नवरोज इन दोनों को वर्ष 2016 में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है?
4 विकल्प हैं, 10 सेकंड का समय है आपके पास। स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन या फ्रांस। तो तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहां पर किया गया है? तो मित्रों यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में फ्रांस में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तिरुवल्लुवर को दक्षिण भारत के कबीर के रूप में भी जाना जाता है, कबीर ऑफ साउथ इंडिया, कबीर ऑफ साउथ इंडिया। इसके अलावा तिरुवल्लुवर ने संगम साहित्य में आप देखेंगे तिरुकुरल, या कुराल की रचना भी इन्होंने की है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है तिरुवल्लुवर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। त्रिशूर पूरम उत्सव यह हाल ही में किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है? 4 विकल्प हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। त्रिशूर पूरम उत्सव यह भारत के किस राज्य में आयोजित हाल ही में किया गया है? तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में केरल में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है। इसके अलावा इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह कहां मनाया जाता है? तो केरल के वडक्कुनाथन टेम्पल में। वडक्कुनाथन टेम्पल में मनाया गया है। केरल के 2 एलिफेंट या आप कह सकते हैं केरल के 2 हाथी काफी चर्चा में रहे हैं, उनका नाम क्या है? तो जो एक एलिफेंट है उसका नाम है थेची कोट्टुकाउ रामचंद्रन, थेची कोट्टुकाउ रामचंद्रन, और जो दूसरा हाथी है उसका नाम है पंबड़ी राजन, पंबड़ी राजन। तो ये 2 हाथी काफी चर्चा में रहे हैं अपने प्रदर्शन के कारण इस उत्सव में, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े कॉरपोरेट कार्यालय केंद्र का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो 4 विकल्प हैं, भोपाल, सूरत, बेंगलुरु या पुणे। तो विश्व के सबसे बड़े, ध्यान रखिएगा, विश्व के सबसे बड़े कॉरपोरेट कार्यालय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो मित्रों इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सूरत में। विश्व के सबसे बड़े कॉरपोरेट कार्यालय केंद्र का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। नाम इसका क्या है? तो हम कह सकते हैं सूरत डायमंड बोर्स। सूरत डायमंड बोर्स नाम से इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। यहां पर हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक केंद्र खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इसके तीसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 4 विकल्प हैं, बेंगलुरु, नोएडा, नई दिल्ली या हैदराबाद। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF के तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। जो तीसरा संस्करण हुआ है वर्ष 2023 में, इसकी थीम क्या थी? भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना, ये इसकी थीम थी। इसके अलावा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का उद्देश्य क्या होता है? डिजिटलीकरण के रोड मैप को तैयार करना है, उस पर चर्चा करना, और इंटरनेट गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण में भारत की भूमिका को प्रदर्शित करने का काम इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद IMO में पुनः चुन लिया गया है। तो इसी संदर्भ में IMO का मुख्यालय कहां पर है? 4 विकल्प हैं, लंदन, ओटावा, एम्स्टर्डम या कैनबेरा। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, या आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद, इसमें भारत को पुनः चुन लिया गया है। IMO का मुख्यालय आपका कहां पर है? तो ये आपका लंदन में है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनाडा की ध्यान रखिएगा। एम्स्टर्डम आपका कैपिटल है नीदरलैंड का। कैनबरा आपकी राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम, इसका आयोजन किस देश में किया गया है? भारत, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मॉरिशस। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम जो है
इसका 7वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो मित्रों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में सऊदी अरब में 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम, इसकी थीम क्या थी वर्ष 2023 के लिए? तो हम कह सकते हैं कि द न्यू कंपास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण की थीम क्या थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। हाल ही में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव, ये आपका नौसेना का एक अभियान है, ये आप कह सकते हैं इनिशिएटिव है, जिसे 2 वर्षों में यह आयोजित किया जाता है। तो इसकी थीम क्या थी? 4 विकल्प हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक शमन ढांचे में परिवर्तित करना, और बाकी 3 थीम लिखे हुए हैं। मित्रों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक शमन ढांचे में परिवर्तित करना, यह इसकी थीम थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो 4 विकल्प हैं, दिल्ली, कोलंबो, मैड्रिड या समरकंद। तो UNWTO द्वारा पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार समारोह का आयोजन इनमें से कहां पर किया गया है? तो मित्रों उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में इसका आयोजन हुआ है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसी संबंधित पहले के वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूं कि बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 या सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का कौन सा है? तो यहाँ पर धोरडो गुजरात को शामिल किया गया है। धोरडो गुजरात, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि UNWTO इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप कह सकते हैं मैड्रिड, स्पेन। मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023, इस अभियान का शुभारंभ किस शहर से किया गया है? 4 विकल्प हैं, गाजीपुर, जयपुर, भावनगर। स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान का शुभारंभ इनमें से किस शहर से किया गया है? तो मित्रों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जयपुर से अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा इस अभियान की शुरुआत किस दिन हुई है? तो आपको ध्यान रखना होगा, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2023 के दिन स्वच्छ भारत मिशन के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई है। इसकी अगर थीम की हम बात करें तो इसकी थीम थी कचरा मुक्त भारत। कचरा मुक्त भारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, बसोहली पाशमीना, इसको हाल ही में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। तो यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? 4 विकल्प हैं, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर। बसोहली पश्मीना, तो मित्रों यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा। हम कह सकते हैं कि बसोहली पश्मीना जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के काठुआ जिले का एक पारंपरिक शिल्प है। काठुआ जिले का एक पारंपरिक शिल्प है। यह आप कह सकते हैं अपनी असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस का आयोजन किस देश में किया गया है? 4 विकल्प हैं, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस का आयोजन किस देश में किया गया है? तो मित्रों यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में इंडोनेशिया में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में मुंबई में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का मुख्य विषय क्या था? विकल्प है, ब्लू इकोनॉमी के लिए ब्लूप्रिंट, अमृतकाल विजन 2047, हार्नेसिंग द ब्लू इकोनॉमी, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड या अमृतकाल की ब्लू इकोनॉमी। तो यहां पर मित्रों ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हार्नेसिंग द ब्लू इकोनॉमी। ये आपका ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का मुख्य विषय था और इसी समिट का मुख्य विषय आपका था ये मुख्य विषय, ठीक है। अगर ब्लू इकोनॉमी के लिए ब्लूप्रिंट की हम बात करें तो ये इसका अनावरण प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसी सम्मेलन में किया गया था, जिसको नाम दिया गया था अमृतकाल विजन 2047। और अगर हम मूल मंत्र की बात करें तो इसी सम्मेलन का मूल मंत्र था मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। मूल मंत्र। क्वेश्चन नंबर 17,
हाल ही में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA का शुभारंभ इनमें से किस देश में किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, भारत, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस? तो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA का शुभारंभ हाल ही में किस देश में हुआ है? तो मित्रों यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के आप कह सकते हैं दुबई से इसका शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष आपके पूरे हुए हैं, तो इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली में किस विषय के साथ एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? 4 विकल्प हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इंडेंजर्ड स्पीसीज, टाइगर्स आर द प्राउड ऑफ द नेशन, साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर या हैबिटेट फॉर टाइगर अवॉइड कन्फ्लिक्ट। तो मित्रों यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर। इसके अलावा जो टाइगर है, ध्यान रखिएगा IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये इंडेंजर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023, इसके दौरान कौन सी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? 4 विकल्प हैं, अमर, समीर, सौमित्र या समर। और जो वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसका सफल परीक्षण किया गया है उसका नाम है समर। तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो समर है ये छोटी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है और आप कह सकते हैं कि रूसी मूल की जो विम्पेल R-73 मिसाइल्स हैं, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल्स हैं, एयर टू एयर, है ना, उन पर यह आधारित है जो समर है। यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है नंबर 20। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन इक्सचिक को मंजूरी दी गई है? अब इसको आप कुछ भी अनाउंस कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, भारत, फ्रांस, अमेरिका या रूस। तो विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन है ये, और ध्यान में रखिएगा इसको हाल ही में अमेरिका ने मंजूरी दी है। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी है वेलनेवा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जो चिकनगुनिया वायरस है आप कह सकते हैं इंसान में मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने से यह फैलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में अब्दुल कलाम द्वीप से सतह से सतह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, उसका नाम क्या है? 4 विकल्प हैं, प्रलय, प्रकोप, प्रहार या प्रतिष्ठा। तो अब्दुल कलाम द्वीप से सतह से सतह पर मतलब सरफेस टू सरफेस मार करने वाली लो रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम क्या है? तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रलय, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के द्वारा बच्चों के लिए खसरा और रूबेला वैक्सीन लॉन्च की गई है, तो उसका नाम क्या है? खाबेला, माबेला, साबेला या छबेला? इंपॉर्टेंट है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के द्वारा बच्चों के लिए जो खसरा और रूबेला वैक्सीन लॉन्च हुई है उसका नाम है माबेला। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसे ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के 25वें समारोह के भाग के रूप में तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। तो तमिलनाडु में भी हम कह सकते हैं ऊटी से, तमिलनाडु में ऊटी से इसे लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेद के क्षेत्र में अभ्यास करने वाले चिकित्सकों के लिए आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की गई है। तो यह कहां से की गई है? इंदौर, भोपाल, भरूच या दिल्ली? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, इसकी शुरुआत कहां से की गई है? तो मित्रों यहां पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसकी शुरुआत दिल्ली से की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। कौन सी कंपनी DGCA यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अनंतिम ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो 4 विकल्प हैं, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, आरव अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड या थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स। तो DGCA से अनंतिम ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो यहां पर मित्रों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 25। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने अत्यधिक रोग इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की किस देश की स्वघोषणा को मंजूरी दी है? मतलब हाल ही में किस देश ने खुद को एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है और उसको मंजूरी दी है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने? 4 विकल्प हैं, अमेरिका, चीन, भारत या बांग्लादेश।
तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने खुद को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है, ठीक है, और उसको मंजूरी दे दी है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। खबरों में रही भारतीय फार्माकोपिया आयोग, इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गाजियाबाद, लखनऊ, गोरखपुर या अमेठी? तो भारतीय फार्माकोपिया आयोग जो है, आप कह सकते हैं कि इसको वर्ष 2023 में या हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फार्माकोपिया संवाद समूह में शामिल कर लिया गया है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा खबरों में बना हुआ था। और यह वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। तो इसका जो मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हमारा करेक्ट हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई ने एक दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की है? छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड या राजस्थान? तो यहां पर मित्रों वेनेडियम की खोज भारत में हाल ही में कहां पर की गई है? तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में खंबात की खाड़ी से जो तलछट एकत्र किए गए थे, उसमें आपको वेनेडियम की वहां पर खोज की गई है जीएसआई के द्वारा। जो वेनेडियम है, इसका उपयोग कई जगह पर होता है, जैसे कि स्टील मिश्र धातु के उत्पादन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, बैटरी निर्माण में, रक्षा और एरोस्पेस जो सेक्टर है उसमें इसका यूज किया जाता है, ऊर्जा भंडारण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप कह सकते हैं करंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, गुजरात या खंबात की खाड़ी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की घोषणा की गई है। तो पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको पीएम जनमन के नाम से भी जाना जाता है, जनमन, तो इसकी घोषणा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश कहां से की गई है? तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम जनमन की घोषणा झारखंड से की गई है, ठीक है। और झारखंड में भी पूछा जाए कहां से की गई है, तो हम कह सकते हैं झारखंड के खूंटी से। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में लीप अहेड पहल की शुरुआत की गई है, तो यह किस मंत्रालय से संबंधित है? गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय? तो जो लीप अहेड पहल है, यह किस मंत्रालय की पहल है, किस मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है? तो मित्रों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है, लीप अहेड। आप कह सकते हैं इस पहल की सहयोग से जो उत्पाद होंगे उनके विविधीकरण के साथ साथ नए भौगोलिक स्थानों में भी उद्यम के विस्तार की योजना बनाने में मदद मिलेगी। तो लीप अहेड प्रोग्राम जो है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 2023 के लिए एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? बीजिंग, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को या जकार्ता? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर्थिक नेताओं की जो बैठक है, इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो मित्रों सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित की गई है या किया गया है? तो प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन यह कहां पर आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क, बकिंघम, दिल्ली या टोक्यो? तो यहां पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाल ही में बकिंघम में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में कौन सा देश फोकस देश था? 4 विकल्प हैं, नीदरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया या भूटान? तो नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया गया है, यहां पर फोकस देश के रूप में कौन था? तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जापान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में भारत के किस शहर में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किया गया है? वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023। 4 विकल्प हैं, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद या बेंगलुरु? तो मित्रों हाल ही में गुजरात में, ध्यान रखिएगा, गुजरात के अहमदाबाद में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसे आप कह सकते हैं सम्मेलन के दौरान ही गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबिलिटी 2024 में
निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु या आईआईटी बीएचयू। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पर मित्रों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ये टॉप पर रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 के जो रैंकिंग आई थी। इसके अलावा अगर पूछा जाए पूरे विश्व में नंबर 1 पे कौन है, तो यहाँ पर आपका टोरंटो यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा। टोरंटो यूनिवर्सिटी जो है ये विश्व में नंबर 1 पे है और भारत में नंबर 1 पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023, इसके अनुसार दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो भारत का दूसरा दुग्ध उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है? तो मित्रों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो राजस्थान है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। इसके अलावा अगर पहला पूछा जाए तो पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। इसी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं, तो उस पर आधारित मैंने यहाँ पर प्रश्नोत्तरी बना दी है ताकि अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलत ना हो। तो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत का शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए थे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल। तो इस बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी के अनुसार जो भारत का शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य है वो आपका है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, तेलंगाना नंबर 3 पे है और पश्चिम बंगाल आपका नंबर 4 पे है। मांस उत्पादन की दृष्टि से अगर प्रश्न आता है कि भारत का शीर्ष मांस उत्पादक राज्य कौन सा है, 4 विकल्प दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर मित्रों ध्यान रखिएगा, मांस उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष मांस उत्पादक राज्य जो है वो आपका है उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका नंबर 1 पे है। पश्चिम बंगाल मांस उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है और आंध्र प्रदेश आपका चौथे नंबर पे है। ऊन उत्पादन की दृष्टि से भारत का शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य पूछा जाए तो 4 विकल्प दिए गए थे, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात या महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा भारत का शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर मित्रों ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो राजस्थान है वो ऊन उत्पादन की दृष्टि से भारत में नंबर 1 पे है। इसके अलावा नंबर 2 पे है, गुजरात नंबर 3 पे है और महाराष्ट्र नंबर 4 पे है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 800 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन किया गया है? वाराणसी, सोनभद्र, चित्रकूट या गोरखपुर? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में 800 मेगावाट के सौर पार्क का निर्माण या सौर पार्क का उद्घाटन किया गया है हाल ही में? तो यहाँ पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्रकूट में हाल ही में 800 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नई गौशाला बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड के तर्ज पर नई गौशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई जा रही है? बांदा, बरेली, हापुड़ या लखनऊ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर मित्रों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में लेक क्वीन क्रूज सेवा का उद्घाटन हाल ही में किस जिले में किया गया है? गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज या अयोध्या? लेक क्वीन क्रूज सेवा, तो मित्रों इसका उद्घाटन हाल ही में गोरखपुर के रामगढ़ ताल में किया गया है, ध्यान रखिएगा। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में। तो ए ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 42। किस जिले से मुख्यमंत्री जी ने मिशन महिला सारथी इसका शुभारंभ किया है? बांदा, अलीगढ़, आगरा या अयोध्या? तो आप देखेंगे अब आपके यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस जिले से मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर मित्रों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाल ही में अयोध्या से इसका शुभारंभ किया गया है मिशन महिला सारथी का। तो आप कह सकते हैं मिशन शक्ति अभियान के तहत ही मिशन महिला सारथी का शुभारंभ अयोध्या से किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नौसेना के सौर संग्रहालय के निर्माण? गोरखपुर, बदायूं, लखनऊ या हाथरस? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नौसेना के सौर संग्रहालय के निर्माण का शिलान्यास किया गया है? तो मित्रों यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले से शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की गई है?
तो शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई है? गौतम बुद्ध नगर, प्रतापगढ़, महाराजगंज या सहारनपुर? तो यहां पर मित्रों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाल ही में गौतम बुद्ध नगर से आप कह सकते हैं कि शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में डिज्नीलैंड की थीम पर आधारित रामलैंड पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? 4 विकल्प है, कानपुर, अयोध्या, वाराणसी या प्रयागराज। डिज्नीलैंड के थीम पर आधारित रामलैंड पार्क यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो मित्रों यहां पर अयोध्या। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले से संत कबीर पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, कन्नौज या हरदोई? संत कबीर पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यहां पर मित्रों डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, हरदोई। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार द्वारा देश के 33वें और उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी रिजर्व को विकसित करने की मंजूरी दे दी गई है? तो मतलब उत्तर प्रदेश का दूसरा और देश का 33वां जो एलिफेंट रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? पीलीभीत, लखीमपुर, सिद्धार्थनगर या सहारनपुर? तो यहां पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। हाल ही में लखीमपुर में देश के 33वें और उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी रिजर्व को विकसित करने की मंजूरी दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? मेजर ध्यानचंद म्यूजियम इसका लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? मेरठ, कानपुर, झांसी या हापुड़? मेजर ध्यानचंद म्यूजियम ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में इसका लोकार्पण किया गया है। तो मेजर ध्यानचंद म्यूजियम यह कहां बनाया जा रहा है? तो यह आपका झांसी में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस शहर में होम स्टे योजना का शुभारंभ किया गया है? पुणे, इंदौर, सूरत या अजमेर? होम स्टे योजना यह भारत में हाल ही में कहां शुरू की गई है? तो हम कह सकते हैं मित्रों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में इंदौर में होम स्टे योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि किस राज्य में विश्व के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया गया? हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या केरल? तो यहां पर मित्रों ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाल ही में राजस्थान के कोटा शहर में, ध्यान रखिएगा राजस्थान के कोटा शहर में पहले हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा। मित्रों करंट अफेयर्स के जो वीडियो दिए जा रहे हैं ये आपको कैसे लग रहे हैं इसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपका कोई रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप लिखें। साथ ही यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।